पेज नंबर 1053। चार का चार से आगे, देखो कोई वाद विवाद न करे, न कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तो दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने के से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहरा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं जब आप और मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए कि खुदा ने जब आपको इस जगत में, जब आप और मैं जी रहे थे, तो जब आप अपने पुरखाओं में जाएंगे, अपने पितरों में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके पास भी सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा कि हमारा बनाने वाला कौन है और हम क्यों बनाए गए हैं। लेकिन आज तक मैं भी उसी चीजों से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मुझे एक पुस्तक मिली जिसे जीवन का पुस्तक नाम दिया गया, उसमें लिखा है कि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरी रचना की है। आप जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं कि परमेश्वर ने लिखा कि उसने जो कुछ भी बनाया अपने मुंह से कहा और हो गया। और जब परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी कि हम जो कुछ कहे वो भी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस ज्ञान के वृक्ष को खा लेने के कारण से, इस वृक्ष के फल को खा लेने के कारण से आज आदमी ज्यादा दिमाग लगाने लगा है। क्या लगाने लगा है? वचन बताता है उत्पत्ति की पत्री में, उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान के का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्यों नहीं था? क्यों? परमेश्वर देखना चाहता था, परमेश्वर जानना चाहता था कि तू अपना कितना ज्ञान लगाना चाहता है। परमेश्वर वचन में कहता है यदि तू अपना ज्ञान लगाना चाहता है तो फिर मेरा ज्ञान काम नहीं आएगा। अगर तू अपना ज्ञान लगाना चाहता है तो मेरी समझ काम नहीं आएगी। अगर तू अपनी मेहनत लगाना चाहेगा तो मैं तेरे लिए कोई मेहनत नहीं करूंगा। अगर तू अपने लिए परिश्रम करना चाहता है तो बोलता है मैं मेहनत करके सब हासिल कर लूंगा, तो फिर मैं तेरे लिए क्यों हूँ? मैं क्या करूं तेरे लिए? आप याद रखिए, जब एक बेटा जब अपने पिता के ईमानदार हो जाता है तो वो उसी लिए उतना ही काफी है कि वो अपने बाप के सारी चीजों का अधिकारी हो जाता है। हालेलुया। अगर बेटा अपने पिता के लिए ही ईमानदार ना हो पाए और वो कहे कि मैं अपने बाप का वंश हूं, तो उसका बाप उसे लात मार के भगा दे। हालेलुया। वो अपने बाप के लिए कितना ही मेहनत क्यों ना करे, लेकिन अगर वो अपने बाप की बात ना माने तो अपने बाप के वंश का अधिकारी नहीं है। वो अपने बाप के लिए कितना भी उसे बना के खिलाए, उसे चिकन बना के खिलाए, मटन बना के खिलाए, कुछ भी खिलाए, लेकिन अगर वो बात ना मानता हो तो वो उसके वंश का अधिकारी नहीं हो सकता। उसके किसी खेत का वारिस नहीं हो सकता, वो किसी के जमीन का वारिस नहीं हो सकता, वो किसी वस्तु का वारिस नहीं हो सकता, वो किसी वस्त्र का वारिस कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसे बात माननी जरूरी है। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका का रचना किया था, जब उसमें रचना किया तो उसमें जीवन का वृक्ष था और उसमें ज्ञान का वृक्ष था, लेकिन मनुष्य ने जो फल खाया वो ज्ञान के वृक्ष में से फल खाया। तब उस बात को परमेश्वर ने देखा कि ये आदमी जब अगर मेरी बात ना मान के ज्ञान का वृक्ष का फल खा सकता है, तो हो सकता है कि आगे जाकर जीवन का भी वृक्ष का फल खा ले। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरे को सोचना होगा कि परमेश्वर ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए क्यों मना किया।
क्योंकि परमेश्वर तो एक बात तो चाहता है ना कि मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। एक बात चाहता है ना कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो, साइंटिस्ट बन जाए, बहुत 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 दिमाग वाला हो, वो मैथ्स का कोई भी इक्वेशन को वो 1 मिनट में सॉल्व कर दे, 1 सेकंड में सॉल्व कर दे। कौन बाप नहीं चाहता? लेकिन याद रखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत है। बोलो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत मैं बहुत खुश मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत कि मेरे लिए परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने क्या बोला हमारे लिए? मैं तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम। बोलो बोलो बोला बोला। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा यीशु मसीह के नाम से। जिस घड़ी जिस पल आपको परमेश्वर का जिक्र हो, उस जगह सरेंडर हो जाओ पूरी रीति से। आज तक अगर किसी ने भी मेरा विरोध किया या मेरे विरोध में बात किया और उसने कहा कि मुझे प्रभु ने कहा, तो मैं सरेंडर हो गया। अगर तुझे प्रभु ने कहा तो वही तेरा न्याय करेगा, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा। अगर उसने कहा कि मुझे परमेश्वर बता रहा है कि भैया आप गलत हो, तो मैं बोला कि अगर वो बता रहा गलत तो कोई तुझे बताएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा मेरे ज्ञान के न होने के कारण से। इसके ज्ञान? मेरे ज्ञान। लेकिन इंसान तो ज्ञान का फल खा चुका है। इंसान तो ज्ञान का फल, लेकिन कौन से ज्ञान? वो बोला मेरे ज्ञान, लेकिन एक तरफ तो उस ज्ञान का फल इंसान खा चुका है धनवादी का। हालेलुया। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। अरे ज्ञान का फल तो उसने शैतान की बात में आके खा लिया ना भाई, उसका ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक ज्ञान का फल खा के उत्पत्ति के 2:17 से बताया गया कि उस ज्ञान का फल खा के आदम और हव्वा वाटिका से बाहर चले गए। लेकिन एक तरफ होते की पत्नी से परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण। इसका मतलब आप दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके पास आपका ज्ञान है, उसका ज्ञान नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके पास किसका ज्ञान है? अपना ज्ञान है, पड़ोसी का ज्ञान है, मामा का ज्ञान है, फूफा का ज्ञान है, दीदी का ज्ञान है, जीजा का ज्ञान है। आपको जब पता करोगे ना ये किसका ज्ञान है तो पता चलेगा। कोई बोलेगा दीदा दीदी कहे रिसे, कोई बोलेगा जीजा कहे रिसे, कोई बताएगा नहीं नहीं वो दीदी नहीं आ रही से, वो दिन सब्जी बेचे तिया कहे रिसे। कोई बताएगा क्या क्या वो राशन अलग, वो सब्जी नहीं अंडा ले गिरे एक दर्जन, ओह बता रही से। ये सब यही का ज्ञान है। आज आदमी जो भी कदम उठा रहा है उसके ज्ञान से नहीं उठा रहा है, यही मिले हुए ज्ञान से उठा रहा है। हालेलुया हालेलुया। किसी को किसी और प्रचारक ने कुछ कह दिया ये उसका ज्ञान है, किसी को किसी और प्रचारक ने कुछ कह दिया वो उसका ज्ञान है, किसी को किसी और प्रार्थना करने वाले ने कह दिया वो उसका ज्ञान है, किसी को किसी और प्रार्थना करने वाले ने कुछ कह दिया वो उसका ज्ञान है। वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज आप यहां से इस बात को गांठ बांध करके लेकर के जाओ, जब मैं ज्ञान के वृक्ष का फल खा चुका हूं तो ये कौन से ज्ञान का बात कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है आत्मा का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? और जब आत्मा का ज्ञान आ जाएगा आपको तो सब चीजें खींची चले आएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। छोटा हो गया। आमीन आमीन। जब आत्मा का ज्ञान आएगा तो सब चीज खींचा चला आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो संसार की सारी ओर से तेरे पीछे होकर के तुझे, मतलब वो आपका पीछा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो आपका पीछा, मतलब वो हमारा पीछा, पैसा हमारा पीछा, उन्नति हमारा पीछा, प्रगति हमारा पीछा, आगे बढ़ना हमारा पीछा, अमीरी हमारा पीछा, हमारा खुद का घर होना हमारा पीछा,
हमारा अच्छा वस्त्र पहनना हमारा पीछा, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसका ज्ञान मतलब उसकी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसका ज्ञान मतलब उसकी आत्मा की तरह चलने का ज्ञान होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। उसका ज्ञान मतलब उसकी आत्मा के अनुसार खड़े रहने का ज्ञान होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मोर मम्मा कहत रही से, वो बड़का दाई आ रही से ते कहत रही से, तो वो दीदी के दीदी आ रही से ते कहत, उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसका ज्ञान जब मिल जाता है और उसके बाद कोई आदमी कदम उठा लेता है ना, ले तोर दीदी के सुन ले रहा है दारी के कहते प्रभु स्वर्ग से बैठा रहता है, ले तोर मम्मा के ला सुन ले दारी बोलता है, मेरा नहीं सुना ना तू। मैं आपको क्या बताया, उसका सुनने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका सुनने के लिए कहां जाना पड़ेगा? लेकिन आपने क्या किया? सुनने के लिए बगल वाली के घर चले गए। हाँ दीदी मोरहाड़िया में छेदा हो गई से कहते हैं कोनो ठठेरा जानता का पीट पीट के छेदा ला बंद कर दे, कछु वही में एकदम रांगा ला घोल लेवा, सिल्वर ला घोल टपकाए दान पीटा तो छेदा बंद हो जाए। ए मैं जानता रे ओला श्याम कहते काहे ओरा ओ गली जाबे देसी जाबे ओकरा मिल जाही और सीधा हो जाही। लेकिन प्रभु करा पूछबे अंदर ही अंदर तो प्रभु के प्रभु मोर हड़िया में छेदा हो गई अपने अंदर कहा था। तब प्रभु तो कही मैं तुझे नया बर्तन दूंगा बेटी, टेंशन मत लेना। आमीन आमीन। बोला छुआ दे प्रभु, मैं तुझे नया बर्तन दूंगा बेटा, तू टेंशन मत लेना। आमीन। काय बड़ा बाबन बेटी ला छेदा वाला बर्तन ला भरे के बताई। हालेलुया। मैं बतावे अपन बेटा ना, हालेलुया। तय अपन लइका ला फाट जा रही तो जा रे खपवा के पहिरदार में पार्टी में चल देवे के में। हालेलुया। कही उसने ए बेटा एक काम करे चिराएगा गारे रफू मरवा ले, शाम के पार्टी है जल्दी से रफू मरवा ले बे, ऐसे कही बोला। उसने कही कहा हाँ या ना? कौन है कईस तैन दीदी मान लगे किसे हाल निकल के मुंह लेकर आते हैं। हालेलुया। और खुदा है तोर बाप है, जगत के मालिक है, बताए जगत के मालिक तोर बाप है, तो लोला काप के पहर कहियो। लेकिन तब परमेश्वर से पूछना नहीं चाह था, तब वो चार जन कर चल रहे बगल में खड़े हो गए। हाँ दीदी मोर को कपड़ा फट गिरी से रात के पार्टी में जाबे को ठनी ए लाना इससे सिलाई मारो दिखी नहीं हो। लेकिन तब बाप ला पूछवे अंदर अंदर, हे परमेश्वर तय तो जाना था कि मोर कपड़ा फाट गया, तोला अच्छा लगी कि तोर बेटी है उसने पहर के जाही था। हालेलुया। त तोर परमेश्वर तो गई तय बैठे रह रे चुपचाप, बस मोर से गोठियात रहा, मैं भिजवा था एक कपड़ा कहिए। आमीन आमीन आमीन। जब मैं हमारे यहाँ प्रभु के धन्यवाद की मोर पत्नी ले परमेश्वर वहां लेके गीस, और प्रभु के धन्यवाद के दीदी वहां लेके गीस। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के धन्यवाद करता कि जो मैं सिखाता हूँ परमेश्वर के आत्मा में होकर मोर वाइफ है और मैं सिल लगवा के आईस, तब मोर लिए खुशी की बात। प्रेज द लॉर्ड। कहा कि मोर वाइफ सही रहना चाहिए, मोला बाकी से मतलब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मोला तोर संग में थोड़ी रहना है भाई। हालेलुया। और मोला तोर संग में थोड़ी भात खाना है, मोला तोर संग में थोड़ी सब चीज शेयर करना है, मोला तो मोर वाइफ के साथ शेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़े चीज जो करके आईस, और आत कहते आप मेरे को डांटोगे कहते, तो मैं कहे काहे डांटूंगा दादा, मैं कहे नहीं मैं बहुत बड़ा एक चीज करके आया हूँ कहते आप मेरे को डांटोगे कहते। मैं कहे ले बता दे रहा, पहले ले जी शांत हो जाइए वही कर ले बता दे। हालेलुया। तो ना मैं गई थी कहते और उन लोग ना चर्च वर्च का कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत से बाहर से लोग आते हैं, तो करीब 10-15 करोड़ खर्च है, लेकिन मैंने उतना पैसा नहीं लाई थी, तो मैं क्या करूं बोल के समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे लिए प्रेयर करने आई, तो मैं अपना सोना का अंगूठी निकाल के दे दी। हालेलुया हालेलुया। अब तो मतलब कैसे लगा था नहीं मालूम, लेकिन मर्जी है एकदम गार्डन होगी, धक लेनी करी एकदम गार्डन होगी। कैसे लगी? गार्डन होगी सो एकदम। प्रेज द लॉर्ड।
कम से कम और पत्नी है बड़े देहे तो सीख गई यीशु मसीह के नाम में। एक बार होकर ताली बजाते हैं। सोना की अंगूठी लदे दे गादरी से लदे दे कि बोला बताए बहुत डरादरी से। एक समय री से जब मैं सोना की अंगूठी को लदे रहे, प्रेज द लॉर्ड। और मैं घर में आए के बाद मां कतना मैं डरात रहे, अगर आता डरा के बाद में कहा था ताले ओह 10 ठताना पूरा 1 हफ्ता लेता, 1 महीना लेता, जब जब सोना के बात आए तब तक वो याद करे। एक तो कहां से पाए थे उसको दे दिए, कहा थे कहां से पाए थे फिर उसको दे दिए, कहा थे ले दे के तो मिला था, हमारे पास तो चांदी लेने का ताकत नहीं थे, तो पाए थे उसको भी दे दिए थे। जब वो बोला बता इसमें कि मैं दे दी वही मैं एकदम गार्डन हो गया यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। और मैं कंफर्म हो गए कि हमारे चर्च लाओ हमारे घर ला बढ़ाए बा कोई माई के लाल नहीं रोक सका यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तोला 1 ग्राम देह मत जी कापत हो जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब मोर जी हा कापेला तो बंद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के धन्यवाद की मोर बीवी के भी जीला परमेश्वर इसने कर दी। प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी रिसेंट के बात हुआ था, अभी ज्यादा दूर का नहीं बात करता, शायद 1 महीना नहीं हुआ होगा। एक जगह ऐसी गवाही का बात चल रहा था तो उसको पता चल गया कि मैं एक जने को और सोना दिया हूं। तो बोलती है हाँ जी, बोलती है तो क्या हो गया। एक तो याद है कहा थे बहुत महंगा वाला दे दिए थे, कहा थे इनको भी सोना दे दिए हो, कहा थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुख इस बात का नहीं है कि आप दिए हो, कहते दुख इस बात का है कि मेरे को पता नहीं है, कहते। हालेलुया। मैं कहे तेरे को बता चुका हूं, तेरे को बता दिया हूं और आगे भी तेरे को बताते रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को प्रमाण कर रहा हूं और आपको मुंह पे बोल रहा हूं, ना मेरे को बढ़ते हुए कोई माई का लाल रोक सकता है, ना इस चर्च को बढ़ने से कोई माई का लाल रोक सकता है, क्योंकि हम लोग देने के द्वारा सेवा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और वचन में लिखा है देने से बंधन टूटता है और रास्ता खुलता है यीशु मसीह के नाम में। आपको क्या लगता है यहाँ पे बड़ा बीज का बात होता है तो उससे बड़ा जाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमको पर्सनल जानते हैं वो जानते हैं कि जाता भी है बड़ा बीज। जैसे कि अगले हफ्ता होगा व्हाइट गारमेंट और बड़ा बीज का मीटिंग होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा जाता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, जाता भी है। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठे। कभी एम्बुलेंस में या कहीं पे आपको मेरा नाम कभी नहीं मिलेगा, सखाइना ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ का नाम ही सखाइना है। हालेलुया। तो इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं कि उसने अपने ज्ञान पे नहीं, मेरी ज्ञान पे नहीं, परमेश्वर के ज्ञान पर भरोसा रखा और उतारा और चुपचाप दे दिया। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें, और नाप नाप कर दबा दबा कर हिला हिला कर परमेश्वर तुम्हें देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। 2 प्रकार का ज्ञान है, एक ज्ञान जो मनुष्य जिसका फल खा लिया, एक ज्ञान जो उसकी आत्मा से आपको मिलता है। आप किसके अनुसार चलना चाहते हो, आपके हाथ में यीशु के नाम। आमीन हालेलुया। मैं उसकी आत्मा में चल रहा था, लेकिन सच बता रहा हूं मैं बहुत खुश हूं, मेरी पत्नी ने सोना दिया, मेरा कोई गम नहीं है इसमें यीशु के नाम में। अब मैं इसी के नाम में। आमीन हालेलुया हालेलुया। वो मैं बहुत चीजों को देखता था, समझता था, लेकिन बस उसको प्रेयर में रखता था कि एक समय पे आ जाएगी लाइन में, एक समय पे आ जाएगी लाइन में। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि आ गई है लाइन में यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। अरे वो दुनिया घूम ली ना, पता चल गया ना कि हम जो चल रहे हैं वो परमेश्वर चला रहा है यीशु के नाम में। आमीन। वो देख ली ना लोगों के नोट्स को, लोगों के प्रेयर पैटर्न को, लोगों की सारी चीजों को। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए जानबूझ के मैं हिब्रू क्लास लेके गया हूं अपने चर्च के लोगों को। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं इसीलिए मैं चाहा कि ठीक है उस पर यदि आप भी जाओ, आप भी देखो, समझो कि हम लोग जो ट्रैक में चल रहे हैं अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि से चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम।
आमीन। अरे अपनी बुद्धि से चलना रहता तो हम तो चांदी ना देते जीते, सोना तो दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। जिगर चाहिए, जिगर उसका बुद्धि लेने के लिए। कहा कि जब ओकर बुद्धि काम आते ना, ओकर बाद में फिर अंदर ही अंदर शैतान के एक तरफ ले आए, फिर ले सकबे होते का सोना ला ए दारी तो 1,30,000 हो गए तत 90 रिसे तो लेह रहे का है, तेती ले आज 70 रिसे तो लेह रहे का ए दारी 1,30,000 हुई तो लेह सकबे। हालेलुया, 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 हालेलुया। म्यूट करके दोनों बंद हो गया है, उसमें नहीं आ रहा होगा आवाज। देने के बाद में हमारे घर में जितना सोना चांदी और उसके बाद अभी अभी फिर रिसेंटली हैदराबाद गया था तो मोती होगा ना, उतना लाइफ में कभी होगा हमारे घर बोल करके नहीं सोचा था। इसी साल 2025 में क्या बात, मोती चांदी से कीमती आता है। मोती गवाही दे रहा था ना, मोती के समान बनो बोल कर लाया हूं, तब गवाही दे रहा हूं आपको, मोती के समान बनो। जितना सोना होगा कभी सोचे भी नहीं होंगे, और इसलिए है क्योंकि देना जानता हूं मैं। मेरी वाइफ को मालूम भी नहीं था, जब किसी और को अभी सुनी बोल रही ना कि मैं किसी को सोना दिया बोल के, उसके बाद 2 बार मैं अपनी वाइफ के लिए सोना लिया हूं, 2 बार देने के बाद 2 बार सोना लिया हूं अपनी वाइफ के लिए। और तो उसको पिछले महीने मालूम पड़ा कि मैं किसी को सोना दिया हूं बोल के, लेकिन उससे पहले इसी 2025 में 2 बार सोना लिया हूं मैं उसके लिए, लेकिन मैं उसको दिया हूं तब प्रभु मेरे को दिया है। उसका बुद्धि यूज करोगे तो कभी फैल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, और अपना बुद्धि यूज करोगे तो घर भी नहीं बना पाओगे। अपना बुद्धि लगाओगे तो घर में ठीक से बिरयानी भी नहीं खा पाओगे, उसका बुद्धि लगाओगे तो रोज बिरयानी खाओगे। आप बोलोगे नहीं नहीं पेट खराब होते हैं, भी नहीं खाना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दे बीज बोने का आपको हर महीने रखा गया, जानबूझ के रखा गया कि लोग आपको देखे, आपके मोहल्ला देखे, आपके घराना देखे कि आप किस लेवल में बढ़ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जलन, कुड़कुड़ाहट, शरीर का बुद्धि, संसार का बुद्धि नहीं होना चाहिए। याद रखो, आज बोल रहे हो, जब काटोगे ना तो इतना काटोगे कि आप समझ में नहीं आएगा कि ये भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अरे लोग रोएंगे लेकिन आप हंसोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिस दिन पता चलेगा कि आप कौन सी बुद्धि यूज कर रहे हो, उसी दिन उसका रास्ता खुलेगा यीशु के नाम। जिस दिन पता चलेगा मैं किसकी सुनने जा रहा हूं, उसी दिन उसका रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम। जिस दिन आपको पता चलेगा मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, उसी दिन उसका रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको 10 आज्ञा पर अड़े और खड़े रहना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसे बोलो। अरे वो परमेश्वर का आत्मा खींचता है आपकी उन्नति को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अरे आमीन तो बोल दो। आपकी प्रगति को खींचता है परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा एक बात बताओ, बुरी चीजों को खींचती है, हालेलुया, लेकिन अच्छी चीजों को खींचती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बस अच्छा रखो अपने आप को, सोचने में, विचारने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, फिरने में। उन्नति आपका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब अभी गए थे लोग तो वही का मैं इनको बोल रहा था कि उन लोग देखो पवित्रताई में रहने के लिए अपने घर को कैसे किए हैं। अन्ना का रूम अलग है, मैं गया नहीं हूं ना, लेकिन मैं आत्मा में जा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसे बहुत सारे गवाहियां यहाँ पे कि मैं किसी घर नहीं गया था, फिर भी आपका घर प्रभु दिखा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी वाइफ का रूम अलग है, बीच में एक जगह है, वहां लोग अच्छे ग्रेजुएट लोग, इंजीनियर लोग उसके गाय का दूध निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ तो आपका पावर बढ़ जाएगा भैया। 2 लाख कही देवे तो मोरा ड्यूटी है।
दूध निकालते हैं, दूध, तबेला साफ करते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं, गोबर उठाते हैं। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है? आपसे कभी मिला भी नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु आपको उसको आपका नाम बता देगा। आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं बात करते, आपके पास टाइम नहीं है। एक कका बुलात से थकन बैठ के बात करते, ममा बुलात से थकन बैठ के बात करते, ओ पड़ोसी बुलात से बैठ दिन थकन नहीं बैठे, नागन दीदी एक एक कप चाय मार बोरे। आप प्रभु से बात करो, खुदा आपके अंदर है। वो आपसे बात करना चाहता है, आप ही के पास टाइम नहीं है। वो आपको देखना चाहता है, आप ही उसको नहीं दिखाने जा रहे हो। वो आपके सुनना चाहता है, आप ही उसको नहीं सुनवाना चाहते हो। वो आपको बेस्ट अमीर बनाना चाहता है, आप उसके द्वारा अमीर होना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है वो तो करने जाता, सब काम धाम छूट गया, मैं अमीर हो जाऊं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से कहोगे ना कि मुझे अमीर बना। हालेलुया। आप रास्ता में चल रहे हो, हालेलुया, रास्ते में कोई जा रहा है, प्रभु एक मन लो उभार दे, तुम बोला 150 दे दे अपने लिए, बोला वापस मत मांगे। किसको बोले? किसको बोले? किसको बोले? चल रहे हो लेकिन बगल में कोई जा रहा है, उसके लिए बोल रहे प्रभु एक चंदर उभार दे, बोला है अपन बटवाल खोल के सब पैसा दे। अब क्या बताओ, इस बात पर विश्वास करते हो कि वो कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप बोलते नहीं हो। बोलते हो क्या? बोलते हो क्या? प्रभु बोला नहीं मालूम तक कौन में रखे, कैसे में रखे। हमारी विनय भाई बकल हमारी फीस देखेंगे। हालेलुया। प्रभु बोला नहीं मालूम था कौन लोग उभार में, कैसे उभार में है, कौन लोग उभार। प्रभु मोर घर में फ्रीज रहना चाहिए। मैं पूरा विश्वास करा था परमेश्वर की आत्मा की, कौन लोग उभारा था, सब मतलब फ्रीज दे जाते। कौन लो बोले? ओकर आत्मा लो बोले, अपन अंदर से बोले। कोकरो इंसान की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर तय अपन बुद्धि लगाबे, कल हमन ऐसे करबो कि ना 8 बजे ले उठबो, तो ए दारी के जे करा के धोरना में चांदी थे ती करल जाके कोड़बो। और इधर के सब धुराल इकट्ठा करके छानबो, छन्नी में आटल छानता रसने, और बाद में फिर ओला पिघलाबो, और बाद में फिर बेच कुची के हमने दारी के सब सामान लेबो। फिर आप संसार के बुद्धि में हो, परमेश्वर की बुद्धि में नहीं हो। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि में रहते तो आपके देह को जब परमेश्वर मां के घर में रचा, कोई बीमारी नहीं डाला था उस समय पर। आप इस देह से जिस जो बाकी पूरा वस्त्र, चमड़ी, स्किन, मांस सब एक कोट की तरह है, एक कंबल की तरह है, एक बनियान, एक अंडरवेयर की तरह है। आपको उसी समय उसे बोलना पड़ेगा कि ये सब कुछ वस्त्र है, मेरा बेस्ट चीज पवित्र आत्मा लेकर के आ, ये बीमारी को इसमें से हटा, ये तो खाली बीमारी दुष्ट आत्मा डाली हुई है, ये मेरा हिस्सा नहीं है। मैं तो बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं तो तेरा हो चुका हूं, तेरी आत्मा तो मुझ में है, मैं तो तुझसे बात कर रहा हूं। फिर ये बीच में कैसे अड़ंगा डाल रहा है, ये दर्द कैसे अड़ंगा डाल रहा है, ये बीमारी कैसे अड़ंगा डाल रहा है, ये आंख का प्रॉब्लम कैसे अड़ंगा डाल रहा है, ये कान का प्रॉब्लम कैसे अड़ंगा डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तेरे तरफ से नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अरे सोचो, मैं इस बात को आपको ग्रुप में कुछ कुछ क्लिप भेज करके समझाना चाहता हूं। संसार के लोग अगर संसार के नामों के द्वारा वो सब कर सकते हैं, तो आपको तो इतना विश्वास है कि यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जब संसार के लोग उन संसार के नामों को लेकर के प्रमाण कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि उनके द्वारा हो रहा है, तो आपके शरीर में तो गवाही है यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ होता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो आपसे कैसे नहीं होगा? सोचो, आपसे कैसे नहीं होने देगा परमेश्वर? सोचो, आपको तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सारी चीजों पर अधिकार दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए उस समय तो बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हो ही नहीं तो फिर कैसे होगा? अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होगे तो आप अपनी चीजों के लिए इंसान को नहीं खोजोगे,
आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हो गए तो किसी इंसान से आप जाकर के सलाह नहीं लोगे। आप किसी इंसान से सलाह लेकर के देखो, 4 ठो सुनाएगा, उसके बाद सलाह देगा आपको। और आपको सलाह देने से पहले भी 10 बार सोचेगा, मोरे करजन मांग दी, मोरे करजन मांग दी, मोरे करजन मांग दी, मोइला झन के दी जाना तक कहा था सताई है रान के खवा दे। हालेलुया। कहां पर हैं हम लोग? इस वचन के बाद लग रहा है कि मैं बहुत दूर हूं, बहुत दूर। अभी तो बहू आए पड़ी थी। कृपया करके दीदी थोकन मोर ऊपर दया कर दे, लइका बाद में दया कर, मोर ऊपर दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हम और कुछ नहीं करते, हम परमेश्वर की आत्मा को जागृत करते हैं और आपकी बैड स्पिरिट को डांटते हैं, क्योंकि वो जिससे डरता है वो परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर जिसके के लिए भेजा गया है वो परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर जो आपके अंदर में डाला वो परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर ने जिस देह को बनाया और उसके बाद उसमें जीवन भोगा वो परमेश्वर की आत्मा है। आपको उसको एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा एनी टाइम, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी होशे की पत्री का 2:21। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर दूंगा। किसको कह रहा है? आप जो चीज कह रहे हो परमेश्वर उसका आंसर देगा आपको। आपको क्या लग रहा है आप हवा से बात कर रहे हो? नहीं। आपको क्या लग रहा है आप इन जमीनों से या किसी और से बात कर रहे हो? परमेश्वर उन शब्दों को अपने कान को लगा करके रखा है कि कब ये मेरे लिए कहे, कब ये मुझसे कहे, कब ये मुझे पुकारे, कब ये मेरे को करने के लिए कहे, कब ये मेरे को लाने के लिए बोले, कब ये मेरे को आने के लिए बोले, कब ये मेरे को किसी चीज को इस तक पहुंचाने के लिए बोले, कब ये मेरे को चावल को पहुंचाने के लिए बोले, कब ये मेरे को कपड़ा दिलाने के लिए बोले, कब ये मुझे वस्तु दिलाने के लिए बोले, कब ये मेरे को ये चीज दिलाने के लिए बोले। परमेश्वर सुनने बैठा है, आप बोलते ही नहीं। कई जन के तो ऊपर ले जाते लागत है, ऊपर ले थोड़ी जाते, दिमाग से बजाते ना, इचकती जाते थे ऊपर ले जाते। काकर काकर कान मजाते जी। हाँ कहीं ना बताता, हाँ मोर कान मजात के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर उसकी आत्मा में हो तो आपका सुनने के लिए बैठा है, लेकिन आप उसकी आत्मा में रहोगे तब तो वो आपकी सुनेगा। आप उसकी आत्मा में होकर कहोगे तब तो आपकी सुनेगा। जब आप उसकी आत्मा में होकर के बोलोगे तब तो आपकी सुनेगा। जब आप उसकी आत्मा को पुकारोगे तब तो आपकी सुनेगा। वो बातें जो आपको लग रही है मैं हवा से कह रहा हूं, जो बातें आपको लग रही है मैं पृथ्वी से कह रहा हूं, नहीं, वो परमेश्वर उसी जगह में आपके लिए है, वो आपकी सुनने के लिए बैठा है। लेकिन वो आपकी सुन नहीं रहे तो क्या करे आपके लिए? वो आपकी देख नहीं रहे तो आपके लिए क्या करे? वो आपसे आप कुछ बातें समझ नहीं रहे तो वो आपके लिए क्या करे? कई अपनी पति से परेशान रहते हैं, कई बेटे से परेशान रहते हैं, कई पत्नी से परेशान रहते हैं। अरे भाई आप जिस बात की परेशानी है आप उस आत्मा से कहो ना, हे परमेश्वर की आत्मा तू इसे सुधार रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर की आत्मा तू उसे ठीक कर रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर की आत्मा तू इसके विषय में तू अच्छा कर रहा, तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर की आत्मा जो मैं मेरे घर में कमी है तो उसको लेकर के आ रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर की आत्मा मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरे जीवन में इस बात की कमी तो उसे पूरा कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उसकी आत्मा से कहो, परमेश्वर सुनने के लिए बैठा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचो कि हवा में बात कर रहे हो। आप एक जो वस्त्र पहने हो, आपके ऊपर में स्किन है, आपके ऊपर में नस है, चमड़ी है, जो कुछ भी है एक कपड़े के समान है। आपका अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो ही रियल है यीशु मसीह के नाम। ये सब जल जाएगा यहीं पे। क्या लगता है नहीं जलेगा? जलेगा नहीं जलेगा? मिट्टी में मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या चीज का घमंड? उसी आत्मा से कहना है जो आपके अंदर है, उसी आत्मा से कहना है जो आपके अंदर पाया जाता है, उसी आत्मा से कहना है। क्यों? सबको एक आत्मा पिलाई गई है।
हालेलुया, हालेलुया। नील नीलमणि बोलते हैं, नीलकांत बोलते हैं, नीलकांत बोलते हैं। आप आओ ना, रशि भी आओ ना आप भी। क्या आप उधर से आओ, उधर से, आप उधर से आओ। हालेलुया। समझना है खाली, मैं अकेला हूं, मैं अपनी परिस्थिति किसी को नहीं बता रहा। ठीक, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं प्रभु क्रिसमस है, ये रियल है, आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, किसी से पैसा नहीं मांगता हूं। लेकिन पिछले बार का भी रिकॉर्ड था, अभी का भी रिकॉर्ड होगा कि पहले खाए थे उससे ज्यादा पिछले बार खाए थे, और पिछले जितने खाए थे उससे ज्यादा इस बार खाएंगे यीशु के नाम में, और हम खिलाएंगे, पैसा किसी से नहीं लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं बोलते बोलते जा रहा हूं कि प्रभु बहुत खर्चा है, देख लेना। भैया धीरे धीरे आओ ना, आप भी धीरे धीरे आओ। किसी की आत्मा में उभार दे प्रभु, की कोई ऐसा कर दे प्रभु, ये किसी की आत्मा में उभार दे प्रभु। अब देखो, आत्मा मेरे अंदर है, मैं कह रहा हूं उससे, यही आत्मा इसमें भी है, यही आत्मा इसमें भी है। प्रेज द लॉर्ड। अब आत्मा क्रॉस होगा, आत्मा क्या होगा, क्रॉस होगा। तो कहीं वही आत्मा इसमें ट्रांसफर होकर क्या कहेगा, ए तो टेंशन मत ले, मैं हवा ना, मैं हवा। आत्मा अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। वचन पढ़े हो कि नहीं? परमेश्वर आत्मा है और सबको एक आत्मा पिलाई गई है। अगर मैं उसी आत्मा के लौ में इधर से कहते कहते आ रहा हूं प्रभु बहुत दिक्कत है, प्रभु बहुत EMI है, देख लेना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। मान लो मैं क्रिसमस है प्रभु, इस बार तो मैं सोच रहा हूं प्रभु और अच्छा करेंगे, पिछले से तो अच्छा करेंगे, तो मैं उसी आत्मा से बात कर रहा हूं। अब मैं जब उस आत्मा से कह रहा हूं, तो जब मैं किसी से मिलूंगा, प्रेज द लॉर्ड, ये भैया आ गए, नीलमणि, नीलकांत भैया आ गए, या उधर से लक्ष्मी, अच्छा कुछ नहीं कह रहा हूं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली। हालेलुया। तो वो आत्मा इसमें ट्रांसफर होगा, मेरी आत्मा इसमें ट्रांसफर हुई, और मैं कह रहा हूं प्रभु किसी को उभार, मैं नहीं जानता, मैं तेरे को बोल रहा हूं, मैं नहीं जान रहा प्रभु, मैं तेरे को बोल रहा हूं, किसी को उभार, क्या करेगा नहीं करेगा, मैं बोला ना, देख ले ओकर बारे में टेंशन। अगर आप आत्मा से बात करोगे, प्रेज द लॉर्ड, तो वो आत्मा ट्रांसफर होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपका काम बनाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू भैया। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों को। हालेलुया।